नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं आपको भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सत्यम एक कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज़ सत्यम को ऑफिस से घर जाने में देरी हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय बहुत जल्दी बीत जाता है और शाम होते ही ठंडी भी लगने लगती है। सत्यम ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। सत्यम घर के रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज़ सुनकर सत्यम वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। सत्यम को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही सत्यम ने सामने की तरफ देखा तो ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। सत्यम उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। सत्यम ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर सत्यम की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सत्यम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। और अचानक ही उस मायावी हीरे में से आवाज़ आई, सत्यम, तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। यहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। सत्यम खुश हो गया और उसने खुशी खुशी मायावी हीरा को अपनी जेब में डाला और ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक सत्यम डर के मारे चिल्लाने लगा। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक सत्यम डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और सत्यम जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से चमकते हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा सर था। तभी अचानक इंसान का कटा सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं हानि पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे चले आओ। जिसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में सत्यम भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सर सत्यम से बोलता है, इस जमीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती छुपे हुए हैं। ये सुनकर सत्यम वहां पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर सत्यम और भी डर गया, क्योंकि वहाँ हीरे नहीं बल्कि सिर का कटा हुआ धर मिला। इंसान का कटा सिर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरो से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। फिर सत्यम ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? इंसान का कटा सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा सत्यम को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहां उसे एक इंसान को जाते हुए दिखाई दिया। सिर कटा भूत फिर बोला, उस इंसान की हत्या कर उसका खून ले आ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। सिर कटा भूत फिर बोला, यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सत्यम हाथ जोड़कर उस कटे सिर से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सजा देगी और मेरी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाएगी। कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत फिर गुस्से से बोलता है, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी मृत्यु कर दूंगा।
मौत के डर से मयंक उस व्यक्ति की हत्या करके खून का लोटा भरकर ले आता है और इंसान के कटे हुए सिर के पास रख देता है, जिसको देखकर वो भूत बहुत खुश हुआ और मयंक से बोला, यह खून का लोटा मेरे धर पर डाल दे। उस सिर कटे भूत के कहे अनुसार मयंक ने खून से भरा लोटा उसके धड़ पर डाल देता है, जिसके पश्चात कटा हुआ सिर और कटा हुआ धड़ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे देखकर मयंक और भी बुरी तरह भयभीत हो जाता है। जो भी हो रहा था उसको देखकर सत्यम की हालत बहुत खराब हो गई थी। भूत को जिंदा होता देख सत्यम भयभीत हो गया था। भूत जिंदा होकर जोर जोर से हंसने लगा और भयानक आवाज में जोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अब मैं तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। अब पूरे शहर का सर्वनाश होगा, यहाँ के हर इंसान को मैं खत्म कर दूंगा। पूरी तरह से भयभीत सत्यम के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, जिसके बाद सत्यम वहां से तेजी से भागता है, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर सत्यम को वहीं गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है? अब भूख शांत करेगा, मैं तेरा मांस खाऊंगा। वह भूत जैसे ही सत्यम को खाने को दौड़ता है, तुरंत उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। सत्यम कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले सत्यम को एक अघोरी बाबा दिखाई देते हैं। अघोरी बाबा कहते हैं, बालक चिंतित मत हो, अब तुम उस सिर कटे भूत से सुरक्षित हो। जब तुम खून से भरा लोटा लेकर जा रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था। मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस सिर कटे भूत को मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। आज भी सत्यम को जब रात का खौफनाक मंजर याद आता है तो सत्यम बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। यदि आपको सिर कटे भूत की कहानी के बारे में जानकारी पसंद आई तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फ्रेंड्स, यदि आपको सिरकटे भूत की कहानी के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।